देखो, मैं तो एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। बोलने की आज़ादी है हमें। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना इतनी समझ होती है। अब मैंने जो बोला सोच समझ करके ही बोला है और मेरे शब्द पर मैं कायम हूँ। वडोदरा में 40 से ज़्यादा तालाब थे। अब मुझे को किसी सूज्ञ पुरुष ने कहा कि महाराज जी, सयाजीराव गायकवाड़ के समय 150 से ज़्यादा तालाब थे। मैंने तो फिर भी 40 बोला। अब यही बात को लेकर के अगर इन लोगों के मन में पेट में दर्द हो रहा हो, पाप है मन में, भाई 40 तालाब है। अगर एक सन्यासी बोल रहा है 40 तालाब थे और कागज़ पर वो तालाब आज भी अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पुराना चिट्ठा अगर आप खोलते हो तो आपको मिलेगा। वो हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं वो सत्य है। भाई अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत साबित करो। और मैं एक धार्मिक गुरु हूँ, मैं एक धर्म का सन्यासी हूँ। मुझे किसी के साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता तो है नहीं। भाई मैंने किसी का नाम लिया, भाई 25 लाख लोगों की आबादी है तुम्हारे वडोदरा शहर की। अब 25 लाख लोगों में अगर हमारे यहाँ दृष्टि में 3 या 4 लोगों के नाम हमारे ज़ुबान पर आते हैं तो वो क्यों आए, उसका संशोधन तो उन्हीं लोगों ने करना चाहिए। उसके बारे में विचार तो बड़े ऊपर जो पॉलिटिशियंस बैठे उन्होंने करना चाहिए। मुझे पीड़ा केवल, मैं तो वडोदरा शहर के बाहर हूँ, मैं तो वडोदरा के अंदर तो हूँ नहीं। पर वहाँ पर जो आज भी कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए और आपने तब पत्रकार आप देख भी रहे होगे, कई जगह पर लोगों के घरों में अभी भी 3-3 फीट पानी पड़ा हुआ है। अगर पानी 6 घंटे 8 घंटे रहता है तो वो सड़ान मारता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, बैक्टीरिया फैलेगा, लोग बीमार पड़ेंगे। अगर लोग बीमार पड़ेंगे और बीमारी अगर फैलती तो उसका दोष किसके ऊपर देंगे? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर मेरा व्यक्तिगत, मैंने कहा ना मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं। मैं मेरे शब्दों पर अड़िग हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के इन 3-4 लोगों का इस्तीफा चाहता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मैंने अगर बोला है, भाई मैंने सुनी बातें नहीं है, कुछ मैंने भी पढ़ा है, बाकी का तो वो मीडिया का काम है। वो मीडिया का तंत्र है कि भाई किस हिसाब से अगर गुरुजी ने बोला है तो इसके ऊपर तुम खोज करो। लोग जो मरे हैं वहाँ 15, उनकी मृत्यु देख करके मैं आहत हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है लोगों की प्रॉब्लम को। और एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते मैं पीड़ित हूँ, बस इसीलिए मैं मेरे शब्द पर कायम हूँ। हाँ, वो हमारे को एक सांसद थे जिनका मैंने नाम का जिक्र किया, मैं तो उनको भी जानता नहीं और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जब सरकार सैंक्शन करती है तुम्हें पैसा 12,000 करोड़ रुपये तुम्हें अगर विश्वामित्र के नाम से दिया जाता है, तुम्हें क्रोकोडाइल पार्क के नाम से दिया जाता है, तो क्रोकोडाइल पार्क का क्या हुआ वो हमें जानना है। अब 12,000 करोड़ हमारे सम्मान्य एचएम साहब आ गए, होम मिनिस्टर, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, है ना, सत्य है ना, 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। अब वो 1200 करोड़ का किस प्रकार से प्रबंध करेंगे वो भी हमारे को जानने का अधिकार है। क्या वो 1200 करोड़, जिस प्रकार वो 1200 करोड़ का हुआ उस समय में, क्या वही होगा? 1200 करोड़ रुपए तुमने सैंक्शन किए, लेकिन 2,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ वडोदरा में, बराबर। 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मर गए, लोग पानी में बह रहे हैं, उसके वीडियो भी आए, वो हमने भी देखे। हम कोई सारा प्रमाण तो हमारे पास रखेंगे नहीं, ठीक है। तो भाई मैं आहत हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। और मैं, भाई ठीक है, हम तो एक हिंदुत्ववादी विचारधाराओं के साथ में हैं, तो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले व्यक्ति जिस भी पार्टी के हो गए, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और अगर हम सत्य उजागर करते और किसी के पेट में मरोड़े आ रहे हैं तो स्वाभाविक है वो गलत है। अगर सन्यासी गलत है, मैंने अगर गलत बोला है 40 तालाब थे, अगर मैं गलत हूँ तो साबित तुम करो और डालो मुझे जेल में, मानहानि का मुकदमा करो मुझ पर। सन्यासी हूँ, करो। कल मेरे पास एक महान व्यक्ति का फ़ोन आया जिनका मैंने नाम का उल्लेख किया था, 15 मिनट बात हुई, वो अपनी सफाई दे रहे थे मेरे को, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, समझ लीजिए। और जैसे कि एक सम्मान के साथ कि गुरुजी हम तो आपके चरणों में झुकेंगे, आप तो हमारे सन्यासी हैं। अगर मैं आपका धर्मगुरु हूँ तो धर्मगुरु ने ये शब्द क्यों कहे, उसके लिए तुम सामने आकर के अपना स्पष्टीकरण मेरे पास दो, ना कि पेपरबाजी करना, ना कि पेपर में देना कि भाई हम तो उनको जानते नहीं, फलाना। तुमको मुझको जान करके कोई लाभ होने वाला नहीं। विश्वामित्री का उगम तो पावागढ़ से हुआ है, वहाँ से पानी सही निकलता है आनंदपुरा तक, आनंदपुरा से तुम्हारे खंडीवाड़ा तक, यहाँ तक भी पानी अच्छा है। यहाँ से आगे लगभग 500 मीटर तक पानी अच्छा है। उसके बाद पानी धीरे धीरे गंदा होने लगता है, क्योंकि ये केमिकल की फैक्ट्रियाँ जो है वो सारा पानी वो विश्वामित्र में जा रहा है। मैंने देखा, मैंने कई बार इसके ऊपर बोला है, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं है। क्या करेंगे, तंत्र ही अगर गड़बड़ करता है। ऊपर बैठे हुए लोग बिल्कुल मजबूत है, जैसे दही हंडी का स्तर होता है ना, नीचे मजबूत, ऊपर कमज़ोर व्यक्ति बैठता है तभी वो दही हंडी फोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये दही हंडी, ये निचले के जो लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे, ऊपर के लोगों का नाम स्वाभाविक बदनाम होगा। देखो, ड्रेनेज का प्रशिक्षण लेने के लिए मैंने ऐसे सुना है, आप पत्रकार हो, आपको बेहतर जानते हो आप, मैंने ऐसे सुना है 2 बार ऐसा हुआ है कि ये बाहर गए, विदेश में भी गए और भारत में ही कई ऐसी जगह पर जाकर आए ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए, भाई किस प्रकार पानी का स्रोत बाहर जाएगा, वो सीखने के लिए गए और कपड़े खरीद करके आए। अगर तुम बाहर गए हो, हमारे सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम सीख करके क्या आए, फिर ये हानि कैसे हो गई वडोदरा में?
आज ऐसा हुआ, कल भी ऐसा हो सकता है। मैंने ये कहा कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी सत्ता पर कुठाराघात होगा। हमको चिंता है उस पार्टी की जिसके लिए हमने 26 साल दिए। हमको चिंता है हिंदुत्व की, हिंदुस्तान की, हिंदुओं की चिंता है मुझे, तुम्हारे बालकों की। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को तो चिंता तुम्हारी सबकी है। स्वाभाविक है मेरी चिंता का विषय गंभीर है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में, चलो इस समय हो गया 2024 में, 2025 में ना हो, हाँ 2025 में ना हो, बस मैं यही चाहूँगा। सभी वो चोर मौसेरे भाई है भाई, चोर मौसेरे भाई, तू भी खा मैं भी खाऊँगा, चुपचाप बैठो। यहाँ तक कि मेरे जैसे सन्यासी के पास प्रपोजल आते हैं कि गुरुजी आप हमारा साथ दो, चुपचाप बैठो इस विषय पर, आपको क्या चाहिए। आप मेरे आश्रम की स्थिति देखो, मेरा भी नुकसान हुआ, 15 से 20 लाख रुपए के आसपास मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि मैं प्रशासन के ऊपर बोलूँ। आप बाहर देखिए, ये आता है वडोदरा के अधीन, मैं वडोदरा के अधीन हूँ, मैं वडोदरा का निवासी नहीं हूँ, वडोदरा शहर का मैं वासी नहीं हूँ, लेकिन वडोदरा में जो ये पानी बह रहा है, जो लोग मारे गए, मुझे उनकी चिंता है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अब बाहर आओ, क्या है गंदगी, हम स्वच्छ भारत की बातें करते हैं तो फिर ये क्या है? बस मुझे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने जिनके नाम लिए मेरा उनको भी आशीर्वाद, अगर वो यहाँ आते हैं मेरे सामने झुकते हैं तो मेरा धर्म है उनको आशीर्वाद देना, वो कोई भी व्यक्ति हो। बस हिंदू हित के लिए, हिंदुस्तान हित के लिए, राज्य हित के लिए, और जिस प्रकार की जिम्मेदारी तुम्हें जनता ने दी है उसके साथ ईमानदार रहो। वही होगा ना, मैंने जो बोला है वही होगा। मैंने कहा भाई मेरे को चिंता है क्योंकि हमने तुम्हारे लिए 26 साल दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि चोरों को मौका नहीं दो। मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम बंद होना चाहिए, चाहे कारपोरेशन हो चाहे फिर वो पार्टी हो। आप समझदार हो, समझ लीजिए भाई, कॉम्प्रोमाइज़ का अर्थ बहुत बड़ा होता है, मैं वो नहीं चाहता। हर स्त्री को माता बहन की दृष्टि से देखना चाहिए हम लोगों ने। मैं एक सन्यासी हूँ, एक नेता और एक सन्यासी इस देश को, इस धर्म को स्थिर रखता है। हम दोनों अगर सही ढंग से चलेंगे तो धर्म और देश विकास कर जाएगा। हम बस यही चाहते कि अब भी सुधारो। ये जो 4-5 लोग हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लो कि भाई ठीक है हमारी गलती हो गई। अब ये मेरे को पूछ रहे कि भाई हमारे कार्यकाल में तो नहीं हुआ, ठीक है तुम्हारे कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे कार्यकाल से पहले जो लोग थे वो उसके जिम्मेदार है, तो तुमने खड्डा भी कहाँ पुराया। अब 70 साल से हम कांग्रेस के ऊपर ठप्पा मारते कि कांग्रेस ने 70 साल से भारत को बर्बाद करके रखा है, गड्ढा पूरा है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, 10 साल से हम नरेंद्र मोदी जी गड्ढा पूरने में लगा रहे हैं, लेकिन पहले लोग जो जिम्मेदार थे, अगर ये लोग वो कार्य नहीं करेंगे तो ये भी वही जिम्मेदार हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो हुआ है ना, उसके लिए आज के वर्तमान के सारे लोग जिम्मेदार हैं। कहाँ पर काम हो रहा है? मैं पिछली बार आया था, आपका हाथ दर्द हो रहा है? मेरा किसी पत्रकार भाई ने चलते राह में इंटरव्यू लिया था। मैं इंटरव्यू मेरे अपलोड करूँगा मेरे फेसबुक पर। मेरे को रास्ते में जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो गड्ढे पड़े हुए थे। मुझे पूछा महाराज जी ये, तो मैंने हाथ जोड़ करके उनको इतना ही कहा कि भाई आगे आने वाले समय में ये घातक होने वाला है, अभी गड्ढे पूरो। एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं सड़क के लिए, है ना, 11 लाख रुपए तुम्हें सड़क के लिए दिए गए, और 11 लाख रुपए नीचे आते थे, बस 25-30 हज़ार रुपये का वो सड़क पूरा देंगे। नीचे वो आएगा सड़क रिपेयर करने वाला, सड़क को बनाना है तुम्हें तो सड़क को खोदना पड़ेगा। सड़क खोदोगे, उसके बाद में फिर उसके ऊपर डामर डालोगे, रेती डालोगे, कपची डालोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो तार लेकर आते हैं, तार से वो रोड को साफ कर लेते हैं, ऊपर डामर का पोता लगा देंगे, फिर वो बारीक जो कपची आती है उसके ऊपर फैला देंगे, लगेगा कि नया रोड हो गया। फिर 5-6 महीने चलेगा, जैसे ही बारिश आएगी रोड फट जाएगा, क्योंकि डामर है वो। बिल्कुल सत्य है, इसकी खोज करना चाहिए आप लोगों ने। देखिए हम मीडिया पर बहुत भरोसा करते हैं, और ये मीडिया के ऊपर जो इन्होंने आक्षेप लिया ना, और इनको जब क्राइम ब्रांच में बिठा करके रखा, बुलाया, तो ये भी बड़ी विचित्र बात है ना। ये तो भाई चौथा आधार स्तंभ है मेरे देश का, तुम लोग पत्रकार, और हम भी उसी में आते हैं। बोलने की आज़ादी है हमें। मैंने पहले कहा कि क्या बोलना है। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सन्यासी, कुछ लोग बोलते अरे तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें तो बोलना नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं बोलूँ? भगवान श्री राम का दरबार आपने रामायण में देखा होगा। भगवान श्री राम दरबार में बैठे हैं ऊपर, और आजू बाजू में वो सन्यासी बैठे हुए हैं। लास्ट मोहर पर, लास्ट के समय में वो मोहर लगाते थे सन्यासी, उसके बाद भगवान श्री राम या हमारे पूर्वज जितने भी राजा थे वो निर्णय लेते थे। सन्यासी को जब तक तुम नहीं पूछोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पूछो, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं साधारण सा सन्यासी हूँ, जंगलों में निवास करने वाला, शमशानों में साधना करने वाला साधारण सा सन्यासी। बस मेरे को देश के प्रति और भारत के और धर्म के प्रति अस्मिता का आदर करता हूँ मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो बस यही है कि मैं चाहूँगा कि ये करप्शन का अड्डा, मैंने ये जो शब्द बोला है, अगर मैंने ये शब्द बोला है तो है वास्तविकता में, उसको ढूंढना चाहिए। अगर तुम कारपोरेशन का भी चुनाव आएगा, भाई तुम्हारे जेब में कितने हैं, हाँ, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। मैं वो सभी लोग सारे के, मैं किसी एक पार्टी को बोलूँगा ही नहीं, मैंने पार्टी का नाम भी लिया नहीं, क्योंकि पार्टियाँ ही नेतृत्व करती है। तो भाई तेरे पास कितने हैं ये दे,
यहाँ तक कि हमें भी इस मामले में घसीटा गया है पहले कि गुरुजी तुम्हारे पास कितना है। अरे भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल देशभक्ति का सिंबल है। अगर तुम्हारे लोग देशभक्तों को किनारा करते हैं तो तुम हमें किनारा करोगे, और अगर तुम्हें केवल और केवल मज़ा मारने वाले लोगों को तुम्हें अगर हाईलाइट करना है तो तुम हमें किनारा कर दोगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा वडोदरा ही नहीं, हमारा गुजरात ही नहीं, हमारा पूरा भारतवर्ष सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, सुजलाम सुफलाम रहे। इसके लिए हमारे नेताओं को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। धर्म को चलाने के लिए एक धर्मगुरु की आवश्यकता होती है। परिवार को चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की आवश्यकता होती है। अगर मुखिया बिगड़ गया तो परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, नेता बिगड़ गया तो धर्म खराब हो जाएगा, और नेता का अगर चरित्र खराब हो गया, नेता अगर केवल पैसा, प्रॉपर्टी और औरतबाजी के पीछे, माफ़ करना मुझे, ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पार्टी भी सड़ जाएगी और देश भी सड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सुखी रहे। जिनके मैंने नाम लिया, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, पर भाई ये फ़ोन है, इसके माध्यम से सारे मैसेज आते हैं। तुम्हारे मीडिया को हम इसी से देखते हैं। तो कुछ लोग बिंदास बोलते हैं जिनको मृत्यु का डर नहीं। अब मुझे सुबह से 2-4 बार, अरे तुम्हें देख लेंगे, क्या देखेंगे? वो आजू बाजू में मंडराने वाले, मेरी रक्षा करने वाले मेरे महाकवच, महावीर, महाकाल है। तुम मुझे डराने का प्रयास मत करो। आचार्य सूर्य सागर ना कभी डरा था, ना डरा है, ना कभी भविष्य में डरेगा। हाँ, सत्य हूँ, अगर मैं धर्म विरोधी और देश विरोधी कार्य कर रहा हूँ तो मुझे गोली मार दो, मैं संतुष्टि से मरना पसंद करूँगा। लेकिन धर्म और देश के लिए अगर तुम त्रासदी होगे, तुम कितनी भी ताकतवर तोप हो, ये सन्यासी तुमसे अकेला भिड़ेगा। मैं बस न्याय होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और हमारे गुजरात के जो नेतृत्व ऊपर बैठे हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिनका जो बहुत अच्छे व्यक्ति है हमारे, ऐसा नहीं कि वो मेरे समाज से जुड़े हुए हैं तो इसलिए नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनका बहुत सम्मान पहले से किया और आज भी करता हूँ। मैं गृह मंत्री जी से अपील करूँगा कि ये जो लोग हैं, इंक्वायरी करो ना इनकी। भाई ऐसा अगर होता है तो इंक्वायरी करो ना, तुम जांच करो और हटाओ इनको। जिन लोगों ने करप्शन किया उनको भी हटाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम करप्शन मत करो, थोड़ा सा तो करो, थोड़ा सा करो, कोई बात नहीं, समाज की व्यवस्था देखो।